जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है चंगाई के लिए सामर्थी बाइबल वचन। मेरे प्रियो, आज मैं 12 सामर्थी वचन जो बताने जा रहा हूँ प्रियो। आप ये वचन आप रीड करना और ये वचन पर मनन करना। आप देखेंगे, आप जिस भी बीमारी में हो, जिस भी दुख में हो, जिस भी तकलीफ में हो, आपकी चंगाई इस वचन के द्वारा होगी मेरे प्रियो। क्योंकि ये बाइबल, ये सामर्थी वचन, जो चंगाई वचन है, जो लोगों के जीवन को बदलता है मेरे प्रियो। पहला वचन यिर्मयाह की पुस्तक में 33 अध्याय का 6 पद में आप देख सकते हैं। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। दूसरा वचन पहला पतरस 2 अध्याय का 24 पद में देख सकते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तीसरा वचन यिर्मयाह की पुस्तक में 30 अध्याय का 17 पद में देख सकते हैं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। चौथा वचन निर्गमन की पुस्तक में 15 अध्याय का 26 पद में आप देख सकते हैं। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। पांचवा वचन नीति वचन 4 अध्याय का 20 से 22 तक आप देख सकते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। छठवां वचन आप देख सकते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय का 2 से 3 पद को देख सकते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सातवां वचन भजन संहिता 6 अध्याय का 2 पद में देख सकते हैं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आठवां वचन देख सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में 17 अध्याय का 14 पद में। हे प्रभु, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। नौवां वचन आप देख सकते हैं भजन संहिता 30 अध्याय का 2 पद में। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। 10वां वचन आप देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 39 पद में। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं चिल्लाता हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। 11वां वचन आप देख सकते हैं मलाकी 4 अध्याय का 2 पद में। जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। 12वां वचन आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 34 पद में। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। हे मेरे प्रियो, मैंने 12 चंगाई सामर्थ्य वचन बोले प्रियो। आप इस वचनों को आप ज़रूर
मनन करें और ये वचन के अनुसार ये विश्वास करें, और आप देखेंगे कि आप जिस बीमारी से आप पड़े हुए हैं, यदि आप उस बीमारी में पड़े हुए हैं और आपको चारों तरफ से लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीवन मेरा बर्बाद हो रहा है, मेरा जीवन अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे प्रियो, आप इस वचन पर इतना भरोसा कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जो व्यक्ति जो बाइबल बताती है, परमेश्वर जो मेरे नाम का भय मानता हो, धर्म का स्वयं उदय हो जाएगा, उसकी किरणें द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जो परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, आप जिस भी बीमारी में होंगे, जो परमेश्वर का धर्म का जो सूर्य उदय होने से आप यदि किस बीमारी में हैं, जो भी बीमारी होंगे, जिस बीमारी से आप एकदम परेशान हैं, आपका जीवन और बर्बाद दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है और आपका शरीर गिरता हुआ जा रहा है, आप जो है निर्बल होते जा रहे हैं, और निर्बलता इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपका विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है मेरे प्रियो। आप यदि डगमगाने से, जो आपका डगमगा रहा है, ये वचन आपको डगमगाने से बचाएगा, ये वचन आपको संभालेगा। और बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जब आप प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में होगा तो बच्चों के समान, जो पाले हुए बच्चों के समान उछलोगे और कूदेगे और फांदेगे। क्योंकि जो आप बीमारी में थे तो बेड पे पड़े हुए थे, लेकिन जो परमेश्वर का जो धर्म का उदय होगा, जो अनुग्रह होगा, वो आपके अनुग्रह से आने से आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके शारीरिक पीड़ाओं को दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलता हुआ दिखाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जितने लोग ये वचन को आज जो पढ़ेंगे, ये मनन करेंगे मेरे प्रियो, आप जिस भी बीमारी में होंगे और जो बीमारी दिन प्रतिदिन आपको निर्बलता में लेके जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास को डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं आप अपना धीरज खो रहे हैं, अपना विश्वास खो रहे हैं, और बॉडी का एक एक अंग, एक एक पार्ट जो है एकदम से निर्बलता बन गया, लेकिन परमेश्वर आप कई जीवन में ऐसा काम करने जा रहा है कि आप पाले हुए बछड़ों के समान आप कूदोगे, फांदोगे। मतलब फिर से आपको जवान कर रहा है, फिर से आपको नया जीवन देने जा रहा है प्रियो। यदि जो विश्वास करेंगे, वचन की घोषणा है प्रियो, जो कोई परमेश्वर का भय मानेंगे, ये तब ये आपके जीवन में पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे, फांदेगे। कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे प्रियो, केवल विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वाला ही परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को देख पाता है प्रियो। क्योंकि वचन बताता है प्रियो, हे मेरे मन, यहोवा का धन का और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों का चंगा करता है मेरे प्रियो। जब आप जो अपने मन में परमेश्वर को धन कहेंगे, आप यदि उस जो उपकार परमेश्वर ने किया है, जिस बीमारी से आपको उद्धार दिया है, जिस कलेश से आपको उद्धार दिया है, आपका घर आसान से शांति में बदल दिया है, आपका घर, आपका जो परेशानी, निर्बलता, दुर्बलता जो परिवार में है, घर में है, परिवार के लोगों में जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में उपकार किए हैं, उसको उपकार को मत भूलिए। क्योंकि जब उपकार को नहीं भूलेंगे प्रियो, आपके सारे अधर्म को वो क्षमा कर देगा। और जितने भी घर में, परिवार में और आपके जीवन में जो भी जितने सारे जो रोग आए हैं, उस रोगों को चंगा कर देगा प्रियो। आइए मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे प्रियो, जो भाई आज चंगे, जो आज जो वचन को सुनना चाहते, सुनने के द्वारा ये वचन काम करे और आपके जीवन को बदल दे मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम सब के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, सभी के लिए, भाई बहनों के लिए। हे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हे खुदावन प्रभु, आप महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। आप असंभव को संभव करने वाला है, अल्फा ओमेगा है पिता परमेश्वर। पिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आप ही है धन्यवाद के योग्य है, आप ही अनुग्रहकारी है, आप ही असंभव को असंभव करने वाला है। आप ही है पिता परमेश्वर, पिता कि आपका जो भय मानता है प्रभु, आप परमेश्वर वो धर्म का उदय होने से पिता, वो किरणें पड़ने से उनके जीवनों में चंगाई आ जाती है पिता, और वो पाले हुए बच्चे के समान निकलकर वो कूदते हैं, फांदते पिता। मैं वैसे भाई बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अपनी बीमारी से कहरा रहे हैं, उनकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है, उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रहे, उनके क्लेश से उनके घरों में दिन प्रति बढ़ता जा रहा है, और बीमारी, और ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ।
प्रभु आपकी अनुग्रह आपकी अनुग्रह ऐसा होने पाए कि प्रभु वो विश्वास करे और एक अद्भुत गवाही होने पाए। खुदा प्रभु ये आपके नाम की महिमा हो प्रभु। पिता उनके पाले हुए बच्चों के समान निकाल कर और प्रभु परमेश्वर ऐसा कर दीजिए कि वो बेटे रोग में है, तकलीफ में है, परेशानी में, वो कूदने फाने लगे। वो प्रभु परमेश्वर फिर से एक जवान हो जाए, फिर से उनके चेहरा का ग्लेजिंग हो जाने पाए, फिर से उनके जो मुरझाया हुआ चेहरा है खिल उठे। उनके जीवन में जो घर में परिवार में वो प्रभु परमेश्वर जो भी दुखी है वो दुख में सुख में बदल जाए। जो मनों में अशांति है वो प्रभु परमेश्वर और शांति में बदल जाए। वो मनों में जो घबराहट है, कमजोरियां हैं, वो मनों में जिससे उसका हड्डियां सूख रहे हैं, हड्डी प्रभु कमजोर पड़ रहा है, उनका हड्डियां सूखना बंद हो और प्रभु परमेश्वर और उनका जो हड्डी है वो मजबूत होने पाए। और प्रभु परमेश्वर उनका विश्वास है वो मजबूत होने पाए, उनका धीरज मजबूत होने पाए और धीरज को बनाए रखने में आसानी से मदद कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर मैं आपको ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है पिता परमेश्वर कि वो उसे बचा सके। क्योंकि परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर आपने अपने सामर्थ कामों को दिखाया पिता। आप अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर जिस जैसे मिस्त्रियों के घरों में आपने रोगों को भेज दिए, जितने रोग थे सबको भेज दिए मेरे प्रभु, और उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा आपने कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ प्रभु। जैसे मिस्त्रियों में भेज दिए थे और अपने सामर्थ कामों को दिखाए, आपने कहा प्रभु मैं इस घर में अब नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं चंगा करने वाला हूं। पिता परमेश्वर आप चंगा करने वाला है प्रभु। जो कोई यीशु मसीह के नाम में जो भी विश्वास करते पिता, आप उनके जीवनों में प्रभु परमेश्वर जो नाम को पहचान चुके हैं उनके जीवन में शांति देने वाला है प्रभु। आज ये घरों में जो भी भाई बहन ये वचन को पढ़ रहे होंगे पिता, और प्रभु उसे हील कर दीजिए, उन्हें प्रभु परमेश्वर शारीरिक चंगाई दे ही दीजिए, और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनके आत्मिक चंगाई भी उन्नति होने पाए प्रभु, और वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाए, अंधकार दुनिया से हट जाए और प्रभु सच्चाई की दुनिया में चला जाने पाए प्रभु। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आज जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके एक एक के जीवन को बदल दे, इनके हालात को बदल दे, एक एक के जितनी भी शारीरिक पीड़ा, सारी दुख है, समस्याएं हैं, उनके समस्याएं तमाम समस्या को समाधान कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आज आप उनके प्रभु जितने घावों को आप इलाज करिए पिता, जितने उनका इलाज प्रभु परमेश्वर जो घाव है उनके घावों को इलाज कीजिए और उसे चंगा कर दीजिए पिता। आपका ये वाणी है प्रभु कि प्रभु उनसे सारे घावों को भर देता है, उनके सारे जख्मों को भर देता है, उनके जितने भी परेशानियां हैं, पेट में है, लीवर में यदि घाव बना हुआ है, शरीर में घाव बना हुआ है, सर से लेकर तलवे तक यदि कोई बीमारी है, तकलीफ है, फोड़ा है, फुंसी है, किसी तरह का भी यदि प्रॉब्लम है, घाव है पिता, उनके घावों का आप इलाज करके उन्हें आप चंगा करें प्रभु। आज जितने भाई बीमार पर लोग हैं प्रभु, आइए प्रार्थना को सुने प्रभु, उनके सारे घावों को भर दीजिए, उनके सारे जख्म भर जाए, उनके सारे जितने प्रॉब्लम, जितने दुख, जितने परेशानियां हैं उस परेशानियों को हटा दीजिए। और प्रभु परमेश्वर आपके वचनों पे, क्योंकि आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा, उनको अपनी आंखों को की ओट ना होने दे, वर्ण अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। पिता परमेश्वर सारे वचन में एक अद्भुत गवाही आपकी होने पर प्रभु परमेश्वर ये जो जितने सारे ये आपने वचन को बताए पिता, ये वचनों में ध्यान धरे और प्रभु परमेश्वर जो वचन को आज सुने हैं प्रभु, वो सुनने के द्वारा प्रभु मन में धारण करने में आप आशीर्वाद दीजिए, उनके मनों में ये वचन धरने दीजिए। ये वचन दिया गया है पिता, ये वचनों में पिता वो मन में वो धारण करे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बाइबल का वचन है प्रभु, जो वचन बोला गया है पिता, ये वचन सुने हैं और सुनने के बाद वो अपने मन में धारण कर ले, बातों पर याद रखे, मन लगाए, और प्रभु परमेश्वर और इनकी आंखों से ओट होने ना दीजिए, और प्रभु परमेश्वर उनके वर्ड उनके मनों में ऐसा ये वचन धारण हो जाए ताकि उनका बीमारियां, ताकि उनके शरीर में तकलीफें हैं सब गायब हो जाए और उनके सारे जख्म भर जाए, उनके सारे दुख टल जाए, उनके जैसे आने वाला समस्या है वो भी टल जाए, और प्रभु एक आत्मिक रीति से चलने वाला बेटा बेटी बनने पाए। प्रभु ये मेरी नहीं आपकी महिमा और करुणा हो प्रभु।
परमेश्वर जो लोग प्रभु परमेश्वर जो वचन तेरे पकड़ के रखते हैं, जो तो वचन को थामे रखते हैं प्रभु, आप उनके जीवन को बचा लेता है प्रभु, और उनका शरीर को चंगा करता है। जो भी वचन को ये पकड़ लेंगे, जो ये वचन को अपने जीवन में ढाल लेंगे प्रभु, आज उनका जीवन को बचा लीजिए, और उन्हें जिस भी बीमारी से शारीरिक पीड़ा है उस शारीरिक पीड़ा से ही उद्धार कीजिए और आत्मिक में उन्नति कीजिए पिता। और ये प्रभु परमेश्वर इस शारीरिक चंगाई नहीं हुई, आत्मिक चंगाई होने पाए प्रभु, और आत्मिक चंगाई से पिता वो प्रभु अपने जीवन को बदले, और लोगों को, कई लोगों का मनों को, कई लोगों का हृदय को बदल पाए प्रभु। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर जिस भी बीमारी, जिस भी लोग जो भी घेरे हुए हैं और उनका बीमारियां ठीक नहीं हो रही, उनकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही प्रभु, और दिन प्रतिदिन प्रभु गिरता हुआ जा रहा शरीर प्रभु परमेश्वर, ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु वो बने रहने पाए, और प्रभु उनके ये प्रार्थना से हौसला मिले, उनका हिम्मत बढ़े, और उनका घावों को, उनके जख्मों को, उनको बीमारियों को आप ठीक करना प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप ही बीमारी को भेजकर आप ही बीमारी को ठीक करता है पिता, और उन्हें चंगा करता है पिता। आप अपने सामर्थ्य कामों को दिखाता है कि मैं ही इस जगत को बनाने वाला, रचने वाला, मनुष्य को अपने हाथों से बनाने वाला प्रभु। आप इनके हाथों की रचना है प्रभु, हम आपकी कठपुतली है। आप जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा जीवन बदलता और जैसे होता है आपके द्वारा ही प्रभु। हे पिता, आपसे ही अनुरोध करते हैं इस सारे मानव समस्याओं को दूर करें, और प्रभु परमेश्वर सारी बीमारियों से, तकलीफों से उद्धार करें। आज जो हीलिंग का वचन को सुने हैं, वो सुनने के द्वारा कई लोग का जीवन, कई लोग का शारीरिक पीड़ाएं, शरीर दुख, तकलीफें सब गायब होने पाए प्रभु। ये मेरे नहीं, आपकी महिमा तारीफ होने पाए, तेरे नाम की ऊंचा प्रशंसा बड़ाई होने पाए। लोग आप जो ये प्रार्थना को सुनेंगे आज अपने जीवन में, आप इनको हालात को चेंज होता हुआ, उनके दुखों को बदलता हुआ, और सारे मानव जाति से प्रभु एक एक बीमारी से उद्धार कीजिए, और सारे मानव जाति को ऐसा बदल दीजिए ताकि प्रभु ये गवाही आपका हो, और बहुत सारे घरों में ऐसा आपकी महिमा सामर्थ्य का काम हो। जो व्यक्ति पर बदल नहीं रहे प्रभु, आपका सामर्थ्य काम को देखकर बदले, और ऐसा बदले ताकि वो लोग 10 आदमी, 20 आदमी को प्रभु परमेश्वर मन फिराव हो, और वैसे लोग, बहुत लोगों का मन हृदय बदले, और प्रभु बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रभु तेरे चलने वाला हो, और तेरे अपने जीवन को देने वाला हो, अपने जान को देने वाला हो प्रभु, और ऐसा लोग खड़ा करें ताकि प्रभु आपका बड़ाई, आपकी महिमा, आपका सामर्थ्य का काम होने पाए। मैं नहीं प्रभु, आप ही की इच्छा पूरे मानव जाति पर, पूरे परिवार पर, पूरे घरों पर होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने एक एक दुआ को, प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपको नाम को धन्यवाद देता हूँ, महिमा देता प्रभु, यह महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है पिता। इसके लिए प्रभु कोटि कोटि नमन करते प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने एक एक दुआओं को, प्रार्थना को सुना है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आपके ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हे मेरे प्रियो, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।